हमारे हिंदू लीगल फंड के प्रति जो आप लोगों ने उत्साह दिखाया है, उसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं। अब इस फंड के कुछ ही दिन बचे हैं, तो आपसे अनुरोध है कि अभी जो हमारा टारगेट था उसमें लगभग 30% की कमी रह रही है। तो आप जिस प्रकार से अभी तक उत्साह दिखा रहे हैं उसी को आगे कायम रखते हुए आप स्वयं और आपके आसपास के जो भी लोग हैं उनसे आप कहें, क्योंकि ये कुछ दिनों में ये बंद होने वाला है। हमने इसे लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ही जारी किया था। एक बार पुनः अनुरोध है कि इस हिंदू लीगल फंड में आप लोग सभी कंट्रीब्यूट करें और हमारे ग्राउंड पे, फील्ड पे, ज़मीन पे खड़े हुए जो हिंदू कार्यकर्ता हैं, जो हिंदू सिपाही हैं, जो हिंदू युवा हैं, उनको सपोर्ट करें कि वो किसी भी तरह की समस्या में आए तो हम उनको लीगली सपोर्ट कर पाएँ। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी अवश्य कर लें। गृह मंत्री अमित शाह जी ने ये कहा है, जी हाँ, कल गुजरात में जब वो बीएसएफ के साथ में मीटिंग कर रहे थे, क्योंकि इस समय वो सारे सीमा क्षेत्रों में जा रहे हैं। पहले वो राजस्थान गए, राजस्थान के बाद इस समय वो गुजरात में, और गुजरात के बाद फिर वो आने वाले हैं पश्चिम बंगाल और फिर असम और त्रिपुरा। तो गुजरात में उन्होंने बीएसएफ को संबोधित करते हुए कहा कि पहले 5,000 से 10,000 बांग्लादेशी नित्य डेली वो घुसपैठ करते थे भारत में, और आज की स्थिति यह है कि 5,000 से 10,000 बांग्लादेशी नित्य वापस जा रहे हैं। और वापस कहाँ से जा रहे हैं? वो बंगाल से जा रहे हैं, क्योंकि त्रिपुरा की सीमा तो पहले से फेंसिंग हो रखी है, असम की सीमा लगभग पूरी फेंस्ड है, और मेघालय की सीमा और उनकी कोई 450 किलोमीटर में से केवल 41 किलोमीटर बची है पारी, बाकी पूरी फेंसिंग उसकी हो रखी है। यहाँ की जो 2200 किलोमीटर की सीमा है, वो 2200 किलोमीटर की सीमा में 550 किलोमीटर से ऊपर जो है उसकी फेंसिंग नहीं हो रखी है। 550 किलोमीटर के अतिरिक्त जो बाकी क्षेत्र है वो देखिए, ये यहाँ का जो क्षेत्र है ये 150-200 किलोमीटर, ये जो देख रहे हैं आप, ये इसमें से आप बहुत मुश्किल है, ये बहुत बड़ी बड़ी नदियाँ हैं और इसमें से पार जाना मुश्किल है। तो इसको जो है वो फेंसिंग करना भी मुश्किल है। हालांकि यहाँ पर लगातार जो हमारे जो आजकल स्मार्ट टूल्स आ गए हैं, ड्रोन्स इत्यादि, उनसे लगातार चौकसी होती रहती है। लेकिन जिस प्रकार से रात में लोग घुस आते हैं फेंसिंग के जरिए, उस तरह से यहाँ कर पाना थोड़ा मुश्किल है। तो 555 किलोमीटर में से 27 किलोमीटर तो पहले ही दे चुके हैं, और 45 दिनों के अंदर ये प्रॉमिस किया है शुभेंदु अधिकारी ने कि पूरा कर देंगे। लेकिन ये जो बात हो रही है कि 5,000 से 10,000 लोग रोज जा रहे हैं, इस पर लोग विश्वास नहीं करते हैं। भाई, आप लोग विश्वास क्यों नहीं करते हैं? एक बात बताऊं पहले आपको, अभी कहाँ कहाँ भीड़ लगी हुई है? सबसे अधिक भीड़ लगी हुई है ये क्षेत्र, ये है हाकिमपुर। यहाँ पर आप भीड़ देखते हैं। उसके बाद ये ऑफिशियल क्रॉसिंग है, ये आप देख रहे हैं, ये है, इसको पेट्रापोल बीनापोल बोलते हैं। फिर एक बड़ी क्रॉसिंग जो है वो यहाँ पर है, इसको गेडे दर्शना बोलते हैं। फिर उसके बाद आपकी क्रॉसिंग जो है वो यहाँ कृष्णा नगर में है। ये बड़ी बड़ी क्रॉसिंग्स हैं। बसीरहाट के नीचे यहाँ देखिए, ये आपकी टाकी है, टाकी, ये टाकी बॉर्डर है। यहाँ पर भीड़ लगती है, लेकिन सबसे ज़्यादा भीड़ जो है वो यहाँ लगी हुई है। ये है हाकिमपुर जी। और ये कहा जा रहा है कि साहब की बीजीपी अंदर नहीं आने दे रही है। अब मुझे बताइए कि जो 5,000 से 10,000 लोग बांग्लादेश से आ जाया करते थे, वो कैसे आते थे? क्योंकि हमारी तरफ तो मैंने आपको पूरा आंकड़ा बता दिया कि अब मुश्किल से जो 4,096 किलोमीटर जो बाउंड्री है बांग्लादेश और भारत के बीच की, उसमें से केवल लगभग 600 किलोमीटर बची हुई है। 3,600 किलोमीटर में पूरी फेंसिंग है, और तगड़ी फेंसिंग है, और उसको पार करके आने का तो प्रश्न ही नहीं उठता, और बड़ा ही मुश्किल काम है। फिर ये जो बचा हुआ है तो
बीएसएफ को इफेक्टिवली यदि कहे सुपरवाइज करना है तो ये 600 किलोमीटर क्षेत्र ही करना है, 600 किलोमीटर क्षेत्र करना है। और बीजीबी को यदि वापस आते हुए बांग्लादेशियों को रोकना है तो उसको इस पूरे 4000 किलोमीटर में रोकना है। समझ रहे हैं ना आप? जो लोग कहते हैं कि साहब बीजीबी ले नहीं रहा है, अरे भाई बीजीबी उनको लेगा जिनको आप भेज रहे हैं, उनको लेगा या नहीं लेगा वो वाली बात अलग है। लेकिन बहुत सारे लोग तो जिस तरह से आए थे उस तरह से जा रहे हैं, उसी तरह से जा रहे हैं। बांग्लादेश में जाना बहुत आसान है, केवल एक काम करना है हमारे बीएसएफ वालों को, और वो ये करना है कि भाई जो लोग जा रहे हैं उनके लिए एक जो गेट होता है उसको खोल देना, बस, और कुछ नहीं करना है। उसके बाद वो अपना रास्ता ढूंढ लेंगे। बीजीबी की टोटल स्ट्रेंथ जो है वो 59,000 है, 59,000 है। उस 59,000 में लगभग 15 से 20,000 तो जो छोटा सा एक बॉर्डर है 176 किलोमीटर का म्यांमार के साथ, उसमें लगा रखा है, क्योंकि वहाँ से उनको बड़ा खतरा है। तो टोटल उनकी बचती है कोई 40,000 जो है वो डिप्लॉय कर सकते हैं, वो 40,000 डिप्लॉयड है। बीएसएफ हमारी जो है वो 80,000 है इस क्षेत्र में, और 80,000 बीएसएफ के अलावा उनके पास में ड्रोन्स हैं, उनके पास में फेंस है, और उनके पास में और भी बहुत सारी डिवाइसेस हैं जिसके माध्यम से वो इस बॉर्डर को पूरी तरह से पुलिस कर सकते हैं। तो इसलिए ये कह रहा है कि साथ ही 5,000 से 10,000 तो जा नहीं रहे हैं, जा नहीं सकते हैं, ये बात आप भूल जाइए। ये जो ऑफिशियल फिगर आया है कि 385 लोगों को डिटेन कर लिया गया है, और आप कह रहे हैं कि साहब की ऑफिशियल फिगर तो 385 है, तो फिर 5,000 से 10,000 कैसे जा रहे? जी, ये जो 385 लोगों को जिनको डिटेन किया गया है, इसमें एक एक डिटेंशन जो है वो आप ये समझ लें कि एक एक डिटेंशन कम से कम 50-50 हज़ार लोगों को संदेश दे रहा है। यानी आदमी 400 हो सकते हैं, लेकिन संदेश 2 करोड़ को जा रहा है, और इन सबको यही संदेश जा रहा है कि देखो ये लोग बंद हैं, तुम भी बंद हो जाओगे। तो इसलिए अच्छा काम क्या है? अच्छा काम ये है कि जाओ चुपचाप, जिस तरह से आए थे उसी तरह से चले जाओ। और इस बार तो जो तुमने पैसे दिए थे वो भी देने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे कोई डॉक्यूमेंट्स देख नहीं रहा, तुम्हारे जो बांग्लादेश के डॉक्यूमेंट्स हैं वो आओ दिखाओ, बीएसएफ को संतुष्ट कर दो कि तुम वहाँ जाना चाहते हो। खाली वो तुम्हारा रिकॉर्ड देखेंगे कि तुम किसी आतंकवादी गतिविधि में, किसी क्राइम में लिप्त तो हो नहीं, बस इतना देख के वो तुमको पार करा देंगे। और भी देखिए, ये क्षेत्र मैंने आपको बताए, अब मैं आपको थोड़ा सा ऊपर और ले चलता हूँ कि और कौन से रास्ते हैं जिनके माध्यम से जाया जा रहा है। ये देखिए, मैंने आपको कृष्णा नगर से नीचे का अभी तक ये बताया था, लेकिन अब आ जाइए, ये देखिए, ये मुर्शिदाबाद का इलाका है, और ये जो आप देख रहे हैं ये है पद्मा नदी, ये जा रही है, ये नदी का इलाका है। इस नदी से बड़े आसानी से आप पार कर सकते हैं। इधर ये राजशाही ज़िला है और इधर ये मुर्शिदाबाद ज़िला है, जिसके आप जहाँ ये बरहामपुर जो है ये मुर्शिदाबाद में ही आता है, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। उसके अलावा एक बड़ा पॉइंट है जिसको ये आपका दक्षिण दिनाजपुर में हिली, ये हिली है, ये डेजिग्नेटेड बॉर्डर क्रॉसिंग है। फिर इधर आपका ये तेतुलिया जो है कॉरिडोर है, तेतुलिया कॉरिडोर के अलावा इधर आप देख रहे हैं ये 3 बीघा क्षेत्र है। 3 बीघा क्षेत्र से बहुत सारी घुसपैठ होती है, तो उसका एक दूसरा भी कायदा ये है कि जहाँ से घुसपैठ होती है वहाँ से आप पुशबैक भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ये तो है। और इसके अलावा साहब पूरा असम पड़ा हुआ है। असम में तो आपने हेमंत बिश्व शर्मा जी का जो सिद्धांत है, जो उनका प्रिंसिपल है, उनका जो एसओपी है, वो आपने सुन ही रखा है। वो तो ओपनली कहते हैं कि साहब का हम इनको पुशबैक करते हैं, और हम उनको ऐसी जगह से पुशबैक करते हैं जहाँ पर बीजेपी नहीं होती, और बीजेपी अधिकतर स्थानों पर नहीं होती है। बीजेपी जो स्थान जो डेजिग्नेटेड है और वहीं होती है, बाकी जगह पर बीजेपी होती नहीं है। अब ये जो क्षेत्र है, यहाँ से आप अगर इधर इनको पुशबैक कर दें नाव में बैठाल के, क्या प्रॉब्लम?
कोई प्रॉब्लम ही नहीं है यहाँ पे। यहाँ तो बीजीपी जो है बहुत ही थिन है। फिर ये जो पूरा बॉर्डर है ये भी बहुत आसान है पुश बैक करने के लिए। इसलिए भाई साहब पुश बैक की तो बात छोड़िए, ये अपने आप जा रहे हैं ना, और अपने आप जा रहे हैं तो अपने जो लोग उनके वहाँ बैठे हुए हैं जिन्होंने उनको पुश बैक किया है उन्हीं से संपर्क करके वापस जा रहे हैं, और वापस वहाँ जाके उन्हीं से संपर्क करके अपने अपने स्थानों पर जा रहे हैं। आपने बहुत सारे इंटरव्यूज़ देखे होंगे, लेकिन वो सारे जो इंटरव्यूज़ आ रहे हैं वो एक ही स्थान से आ रहे हैं, और वो स्थान जो है वो ये आपका हाकिमपुर है, और ये यहीं हाकिमपुर से ही आ रहे हैं। लेकिन खाली हाकिमपुर में मत जाइए, हाकिमपुर जो है वो आप केवल वहाँ देख रहे हैं, वो आसानी से पहुँचा जा सकता है वहाँ पर, इसलिए वहाँ से करीब 70-75 किलोमीटर है कोलकाता से, तो वहाँ लोग आसानी से पहुँच सकते हैं। इसलिए आपको हाकिमपुर में सबसे ज़्यादा रिपोर्टर्स दिख रहे हैं, इसीलिए आपको हाकिमपुर में सबसे ज़्यादा भीड़ दिख रही है। भीड़ जो हाकिमपुर में है कोई ज़्यादा से ज़्यादा 400-500 हज़ार की होगी, 400-500 हज़ार से ज़्यादा की भीड़ नहीं है। लेकिन अमित शाह जी क्या बता रहे हैं कि 5,000 से 10,000 लोग वापस जा रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे हैं कि उनको पुश बैक किया जा रहा है, कह रहे हैं कि वापस जा रहे हैं उसी प्रकार से जैसे वो आया करते थे। क्यों जा रहे हैं? SIR भी उसमें एक बहुत बड़ा कारण है। अधिकतर लोगों से जिनसे इंटरव्यू लिए जा रहे हैं और जो कैमरे पर आने के लिए तैयार हैं, जो कैमरे पर आकर अपना टेस्टिमोनी दे रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं? वो यही कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि साहब कि हमारा वोट कट गया SIR में, अब हमको यहाँ रहने नहीं दिया जाएगा, सरकार भी बदल गई है, और जो हमारा आधार कार्ड वगैरह यहीं से बना हुआ था वो भी जो है वो पकड़ा जाएगा, इसलिए हम वापस जा रहे हैं, हमको डिटेंशन सेंटर में नहीं रहना। अब समझे आप कि 5,000 से 10,000 का फिगर अमित शाह जी ने खाली इम्प्रेशन जमाने के लिए नहीं बोला है, इसमें सच्चाई है, इसमें तथ्य है, इसमें वजन है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।